हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो मेरी क्लास होगी वो होगी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट की, जिनका सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है केमिकल कंट्रोल यानी रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊँगा व्यवस्थित कीटनाशकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। अभी मैं पिछली क्लास में आपको जो है पढ़ाया हूँ कि सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, इसको आइए हम जानते हैं। तो जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं वो इंसेक्ट के सिस्टम में जाके किल करते हैं। जैसे हम रसायनों का छिड़काव फसल में करते हैं और फसल को जब कीट खाते हैं तो जो विष होता है वो कीट के सिस्टम में चला जाता है और सिस्टम में जाने के बाद यानी पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद विभिन्न भागों में उसका अवशोषण हो जाता है और फिर जो है वो जो कीट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, कार्य क्रियाएं हैं, वो बाधित हो जाती हैं और कीट क्या होता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रभाव बहुत ही शीघ्र होता है। सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो बहुत शीघ्र सिस्टम में जाते हैं और कीट को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे कि इनका कई प्रकार से इनको टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यानी कि जो व्यवस्थित कीटनाशक होते हैं उनको कई प्रकार से क्लासीफाई किया गया है कि व्यवस्थित कीटनाशकों को आमतौर पर उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर उन्हें बांटा गया है और किस प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या ग्रुप होते हैं, ये कीटनाशक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंतर्गत ऐसे जो है वो ऐसे इंसेक्टिसाइड आते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है, कार्बामेट। कार्बामेट में क्या होता है, ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और अक्सर जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं। किस प्रकार से, ऑर्गेनोफॉस्फेट के विकल्प के रूप में ये जो है वो उपयोग किए जाते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करते हैं, किसको, नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित करते हैं और अक्सर ऑर्गेनोफॉस्फेट के रूप में विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पायरेथ्राइड्स होते हैं। ठीक है, पायरेथ्राइड्स जो होते हैं ये कीटनाशक कीड़ों के अंतर तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, ये पायरेथ्राइड्स जो होते हैं वे कीटनाशक जो है वो कीटों के जो है वो एक प्रकार से कीटनाशक के कीटों के तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। ये प्रकार से क्या होते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसको जो है वो उत्तेजित कर देते हैं, क्रियाशील कर देते हैं और जिससे कीटों की मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो ये सारे पायरेथ्राइड्स के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद निकोटिनाइड्स जो ग्रुप होता है, निकोटिनाइड्स जो ग्रुप के अंतर्गत ये कीटनाशक निकोटीन के समान होते हैं और कीटों के तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। किस प्रकार से होते हैं, ये जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये कीटनाशक निकोटीन के समान होते हैं और कीटों के तंत्रिका तंत्र को बाधित कर देते हैं। तो निकोटीन किस में आता है, जैसे तमाकू के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन के समान ही जो है वो ये निकोटिनाइड्स जो ग्रुप होते हैं वो एक प्रकार से कीटनाशक निकोटीन के समान होते हैं, यानी निकोटीन का प्रभाव होता है और जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देते हैं, जिससे इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट होता है उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। अब इसके बाद बात करेंगे कि एडवांटेज क्या होता है इसका। ठीक है, जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये अधिक प्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, मोर इफेक्टिव। जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं उसके एडवांटेज की बात करें तो जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं कि ये मोर इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ज़्यादा तीव्रता से प्रभावी करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये कीटनाशक कीटों को मारने में अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि ये कीट के शरीर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये अधिक प्रभावी होते हैं। ये शीघ्र से, तेजी से, जैसे ही कीट इसको खाता है, भोजन को, विष को जैसे ही खाता है वैसे इनकी एक्टिविटी तेज हो जाती है, पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और कीट की मृत्यु जो है वो कर देते हैं। तो ये इनका एक गुण है। अच्छा, इसके बाद लंबे समय तक चलने का प्रभाव। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव, लॉन्ग
लास्टिंग इफेक्ट, ये कीटनाशक पौधे में लंबे समय तक रह सकते हैं, जिससे कीटों को बार बार उपचार करने की आवश्यकता कम होती जाती है। ठीक है, तो ये कीटों में क्या होते हैं, लंबे समय तक चलने का प्रभाव, इनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है। जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका प्रभाव जल्दी खत्म नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक होता है, तो कीट के कोई बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये जो रसायन होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक कीटों के शरीर में बने रहते हैं और अपना प्रभाव जो है वो दिखाते रहते हैं, जिससे उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब व्यापक स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ये कीटनाशक विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये भी इसका जो है वो बेनिफिट है, ये भी एडवांटेज है कि जैसे कोई इंसेक्टिसाइड है, क्लोरोफायरिफॉस है, मान लीजिए, तो क्लोरोफायरिफॉस कई प्रकार के कीटों को मारता है। जो सकिंग पेस्ट है उसको भी किल करता है, जो जड़ को खाने वाले पेस्ट हैं, जड़ों को प्रभावित करते हैं, तनों को खाते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इनका काफ़ी लॉन्ग स्पेक्ट्रम होता है। एक इंसेक्टिसाइड, एक जो कीटनाशक होता है वो कई चीज़ों को मारता है, कई प्रकार के इंसेक्ट को मारता है। ठीक है, तो इनका कई प्रकार के इंसेक्ट को किल करने का इनका गुण जो है वो होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी एडवांटेजियस जो है वो होते हैं। व्यवस्थित कीटनाशकों के नुकसान भी कुछ हैं। ठीक है, तो व्यवस्थित कीटनाशकों के नुकसान की बात की जाए, यानी डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड, तो ये क्या होते हैं कि पर्यावरण पर प्रभाव दिखाते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ये कीटनाशक मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित कर सकते हैं और गैर लक्षित जीवों जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं, व्यवस्थित कीटनाशक होते हैं, इनके लाभ मैंने आपको बता दिए। अब इनसे हानियाँ क्या हैं, तो ये कई प्रकार की इनसे बहुत ही हानियाँ हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो रसायन है इसका बहुत ही विषाक्त प्रभाव है, यानी पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं, पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान जो है वो पहुँचा रहे हैं। तो पर्यावरण पे प्रभाव क्या है कि ये जो है वो कई प्रकार के जो हमारे पर्यावरण में लाभकारी जीव हैं, जो हमारा परागण करने वाले जीव हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, भौरे हैं, जो परागण क्रिया बहुत अच्छे से करते हैं, परागण के माध्यम से ही फ्रूटिंग की क्रिया होती है हमारी फसलों में, उसको मार देते हैं। इंसेक्टिसाइड जो हमारे लाभदायक कीट हैं उनको किल कर देते हैं, जिससे परागण क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा जो है वो हवा को प्रदूषित करती है। हवा जो है वो हवा, क्योंकि सांस सभी लोग इन्वायरमेंट में लेते हैं, तो सांस के माध्यम से जब ये अंदर सिस्टम में जाती है हवा, तो फिर जीवों को किल कर देती है, मार देती है। तो इस प्रकार से हवा को प्रदूषित कर देते हैं। और हमारे मनुष्य में, हम भी हवा लेते हैं वातावरण से, तो हमारे अंदर भी ये विषाक्त गैसें प्रवेश कर जाती हैं और कई प्रकार के, जैसे कैंसर के संबंधित कई प्रकार की, न्यूरो संबंधित कई प्रकार की बीमारियों जो है वो हम ग्रसित हो जाते हैं। तो वातावरण पे बहुत ही इसका विषाक्त प्रभाव है। कई प्रकार के हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि में लाभकारी हैं, मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में लाभकारी हैं, वो भी इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी मिट्टी में इंसेक्टिसाइड जाता है और बरसात से फिर पानी के माध्यम से वो बह करके नदियों में जाती है, जिससे नदियों का जल, तालाबों का जल, वो भी हमारा विषाक्त होता जाता है। इससे पर्यावरण पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हमको रसायनों का उपयोग कम करना चाहिए। अन्य जो विधियां हैं उसका भी हमको इस विधि में समन्वय जो है वो स्थापित करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमको विशेष जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम, रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ की रिस्क क्या है कि मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम है। तो ये जो विषाक्त रसायन है, मैं पहले ही बताया हूँ कि मानव के लिए काफ़ी जोखिम भरा है, काफ़ी नुकसानदायी है कि लंबे समय तक या उच्च खुराक में इन कीटनाशकों के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें कैंसर, तंत्रिका संबंधी समस्याएं शामिल हैं। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य में बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। ये जो हम रसायनों का उपयोग करते हैं,
ये इतने विषैले हैं कि भोजन में अवशोषित हो जाते हैं, अनाजों फल सब्जियों में अवशोषित हो जाते हैं, और इसको हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारा लीवर को डैमेज करते हैं, हमारे जो है वो तंत्रिका तंत्र, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देते हैं। इससे कई सारी घातक बीमारियां मनुष्य में हो रही हैं। तो मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा ये प्रभाव जो है वो डाल रहे हैं। आज देखिए डॉक्टरों के सामने लाइनें लगी हुई हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है वो इसी के विषाक्तता कारण इसी का प्रभाव जो है वो देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा कीटों में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट, बार बार उपयोग के कारण कीट इन कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी बन सकते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कीटों के अंदर रेजिस्टेंस क्षमता डेवलप हो जाती है। अगर हम बार बार किसी इंसेक्टिसाइड का निरंतर यूज़ कर रहे हैं कीटों के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। तो बार बार अगर हम एक ही इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं कीटों के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, फिर उस कीटनाशक का प्रभाव उस कीटों पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है वो अगर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए, कीट मरेगा ही नहीं। ठीक है, और हमारे वातावरण को उतना ही जो है वो प्रभावित करेगा। तो प्रतिरोधक क्षमता ना विकसित होने पाए, इसके लिए अदल बदल के प्रयोग करना चाहिए। कई विधियों का समन्वय कर, रसायन का भी यूज़ करो, जैविक विधियों का यूज़ करो, फिजिकल मेथड का यूज़ करो, अन्य विधियों का यूज़ करो, जिससे कि कीटों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए ये भी समस्या इसके अंतर्गत जो है वो आ रही है। और संपर्क, इसके बाद फिर अगला क्या है, संपर्क कीटनाशी। ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सारी चीज़ें क्या थी, वो सारी चीज़ें थी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, यानी कि जो हमारे व्यवस्थित कीटनाशक हैं उनके बारे में हम बताए थे, उनकी डिफिनीशन बताई, उनके लाभ हानि क्या हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारे जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं, संपर्क कीटनाशी हैं। ठीक है, तो एक संक्षिप्त परिचय, संपर्क कीटनाशी में कीटनाशक होते हैं जो कीट के साथ शरीर के सीधे संपर्क में आने पर भी प्रभावी होते हैं। तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कीटों के संपर्क में आने से कीटों को मारते हैं। अगर कीट जब उसके संपर्क में आता है तब उसको किल कर देते हैं, ना कि जो है उसको खाने से। तो उनके बॉडी से, यानी कि उनके बॉडी से जब वो इंसेक्टिसाइड टच होता है तब वो कीटों को मारता है। ठीक है, ना कि सिस्टम में। और कीटनाशक की कीट के शरीर की सतह पर मौजूद एक या अधिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित करके काम करते हैं, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है वो ऐसे कीटनाशक होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे घातक रसायन होते हैं जिनके संपर्क में कीट आता है तो कीट में कई प्रकार की जो है वो क्रियाएं जो होती हैं उनको बाधित कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के नाम से जानते हैं। अब इनका कार्य करने का तरीका कहता है, यानी मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं, संपर्क कीटनाशी हैं, उनका कैसे क्या है, मोड ऑफ एक्शन कैसा है। तो कीट के शरीर की सतह पर जमा होना। कैसे होता है, कीट के शरीर की सतह पर जमा होना, एक्यूमुलेशन ऑन द इंसेक्ट। ठीक है, तो संपर्क जो कीटनाशी होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, कीट की सतह पर उनका जमाव कैसे होता है। कीट के शरीर की सतह पर जमा होना कि सबसे पहले क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, कीट के शरीर की सतह पर जमा होना। ठीक है, तो जब कोई कीट संपर्क कीटनाशक के छिड़काव वाले क्षेत्र में आता है तो कीटनाशक की कुछ बूंदें उसके शरीर पर चिपक जाती हैं। तो जैसे ही जो है इंसेक्टिसाइड जैसे ही संपर्क में आता है वो रसायन, तो कीटनाशक की कुछ बूंदें क्या होती हैं, कीटों के ऊपर चिपक जाती हैं। चिपकने के पश्चात उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। फिर वो अपना प्रभाव दिखाती हैं और इससे क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या है, शरीर के अंदर प्रवेश करना, एंट्री इनसाइड द बॉडी। तो कुछ समय बाद कीटनाशक कीट के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे कि सांस के माध्यम से, त्वचा के छिद्रों से। तो जो जैसे कि त्वचा के छिद्र होते हैं, वात छिद्र होते हैं, या सांस के माध्यम से कीटनाशक अंदर प्रवेश कर जाता है, और जिससे क्या होता है, त्वचा से उनका प्रभाव अपना
त्वचा से अंदर प्रवेश कर जाता है, सांस के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे वो इंसेक्टिसाइड उनके रेस्पिरेशन सिस्टम को, श्वसन तंत्र को डैमेज कर देता है और इंसेक्ट की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार शरीर के अंदर प्रवेश करके भी अपना प्रभाव जो है वो दिखा लेते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित करना, ठीक है, डिस्टर्बिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, जैसे एक बार जब कीटनाशक कीट के शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो यह कीट के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, अन्य महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि कीट जो है वो इंसेक्टिसाइड जो होता है, कीटनाशक होता है, वो जैसे ही कीट के संपर्क में आता है तो वो कीट के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, अन्य महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित कर देता है, जिससे कीट की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कीट की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ इंसेक्ट। इन बाधाओं के कारण कीट की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो कई प्रकार की जो फिजिकल एक्टिविटी, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, रक्त प्रवहन हो गया, तो ये जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे ही कीट इसके संपर्क में आता है तो जो भी रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटी होती हैं कीट के शरीर के अंदर, वो सारी डैमेज हो जाती हैं, रुक जाती हैं और कीट की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी मोड ऑफ एक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के होते हैं। अब इसके बाद आता है कि संपर्क, जो कीटनाशक के प्रकार क्या हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। जो इसके टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यानी कि जो संपर्क कीटनाशी हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो संपर्क कीटनाशकों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप। ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या होता है, ये कीटनाशक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। दूसरी कार्बामेट, कार्बामेट ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो जो कार्बामेट ग्रुप है वो भी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। पायरेथ्राइड ग्रुप, पायरेथ्राइड क्या होते हैं, ये कीटनाशक कीटों के तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, यानी कि पायरेथ्राइड जो ग्रुप होता है, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो कि नर्वस सिस्टम को एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने का काम जो है वो करते हैं, जिससे कीटों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा संपर्क कीटनाशकों के कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, संपर्क कीटनाशकों क्या फायदे हैं, एडवांटेज ऑफ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, तेजी से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, तेजी से काम करते हैं, वर्क फास्ट। ये कीटनाशक कीटों को मारने में तेजी से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि कीटों को मारने में तेजी से काम करते हैं, फास्टली कीट को डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद विभिन्न प्रकार के कीटों के लिए प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट, यानी कि कई प्रकार की जो है वो वेराइटी को डैमेज करते हैं। जैसे कि एक इंसेक्टिसाइड है, उससे कई प्रकार के कीट क्या होंगे, मरेंगे। ये नहीं कि एक इंसेक्टिसाइड से एक ही किल होगा, उससे कई प्रकार के इंसेक्ट क्या होंगे, डैमेज होंगे। जैसे क्लोरोफायरिफास है, क्लोरोफायरिफास से जो सकिंग पेस्ट होंगे वो भी डैमेज होंगे, जो जड़ों काटने वाले डैमेज होंगे। ठीक है, जो तने को भेदक कीट है वो भी डैमेज होंगे। तो कई प्रकार के ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इंसेक्टिसाइड का, तो कई प्रकार के इंसेक्ट को जो है वो मारने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद संपर्क कीटनाशकों के नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेज बहुत सारे होते हैं, जैसे हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायी होते हैं, मिट्टी को, जल को नुकसान पहुंचाते हैं, कई प्रकार के जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, मानव को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जैसे मैंने बताया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही बुरा है, मानव में कई प्रकार की बीमारियां इंसेक्टिसाइड्स होती हैं। तो इस प्रकार से संपर्क कीटनाशी प्रतिकूल प्रभाव जो है मानव के लिए दिखाता है। और इसके बाद कीटों की प्रतिरोधक क्षमता, बार बार अगर हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता उस इंसेक्टिसाइड के प्रति डेवलप हो जाती है और कीट क्या होता है, मरता नहीं है। इसीलिए अदल बदल कर इंसेक्टिसाइड का यूज़ जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अकार्बनिक कीट विष। ठीक है, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, तो ये विष केवल आमाशय विषों के लिए होते हैं। तो ये जो है वो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, अकार्बनिक कीट जो विष होते हैं
कौन कौन से होते हैं? ये विष केवल आमाशय विषों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आपके होते हैं, अकार्बनिक रसायन जो होते हैं वो केवल सिस्टमेटिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि सिस्टम में जाके इंसेक्ट को किल करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक रसायन क्या होते हैं? जैसे कि जो अधिकतर के काटने तथा चबाने वाले मुखांगों कीटों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो सिस्टमेटिक पॉइजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मोस्टली बाइटिंग एंड चेविंग टाइप इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि इस श्रेणी में आते हैं आर्सेनिक यौगिक आ गए, फ्लोरीन यौगिक आ गए, ठीक है, आपके गंधक एवं उनके यौगिक आ गए, फास्फोरस यौगिक आ गए, एंटीमनी यौगिक आ गए, बोरान यौगिक आ गए, पारे के यौगिक आ गए और आर्सेनिक यौगिक आ गए। ये सारे जितने भी आपके कंपाउंड दिए गए हैं ये आपके इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के कंपाउंड होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से आपको जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी जैसे आपके गंधक के हैं, फास्फोरस यौगिक, एंटीमनी, बोरान यौगिक, पारेक यौगिक, ऑर्गेनिक आर्सेनिक यौगिक, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जो है वो होते हैं, यानी कि आपके जो आपके आमाशय विष के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी लिस्ट मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसके बारे में हम आर्सेनिक यौगिक, इसके बारे में हम डिटेल से आपको अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरीके से आप जो है वो BSc AG क्लास जो है वो पाते रहें। ठीक है, तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।